राजी नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन बार-बार उनको मना कर रहा है कि सब यहाँ पर जो है पर सैकड़ों की संख्या में माने और उसके बाद आप उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद इतने बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए लगातार पत्थर आ रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, कुछ लोग समझा रहे हैं और कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि बड़े पत्थर जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़े पत्थर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या मकसद है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान कुछ अफसरों को भी गोली लगी। इन्हीं में से एक अनुज चौधरी भी हैं। उन्हें रविवार को हुई हिंसा के दौरान पैर में गोली लगी थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अनुज चौधरी को उनके काम के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब खुद अनुज चौधरी ने घटना के बारे में जानकारी दी। सर, बता सकते हैं कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस समय, कितना मुश्किल था? काफ़ी कई हज़ार की भीड़ थी और जो लगातार उन्होंने पुलिस को टारगेट करते हुए पथराव किया, बस बड़ी मुश्किल थी। वो बताया नहीं जा सकता क्योंकि आपके कुछ मीडिया कर्मी भी थे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस तरह की सिचुएशन थी क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरफ से कुछ भी। क्या वो सर्वे टीम को टारगेट करना चाहती थी, उनको अंदर जाके घुस के? अब ये तो उनका क्या वो मोटिव था, पर वो क्यों जाना चाहती थी ये उन्हें रोका गया क्योंकि वो सर्वे कर रहे, सर्वे में बाधा ना डालें, बस यही था। कितनी डिफिकल्टी हो रही थी, कितने ज़्यादा पत्थर उनके पास थे उस समय, कितनी मुश्किल हो रही थी आप लोगों को? आपने देखा होगा रास्ते में रोड पे पड़े थे, कितने पत्थर थे, क्या थे, प्री प्लान था, जो भी था। जैसे हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से एक आरोप लग रहा है, कहा कि ये मर्डर है, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, और हमने देखा कि आपकी टांग पे भी गोली लगी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बिल्कुल झूठ है। हमने खाली दंगा नियंत्रण करने के लिए टीयर उसका प्रयोग किया। बाकी कोई इस तरह से पुलिस की, क्योंकि भीड़ में इतनी भीड़ थी, किसने कहाँ से क्या किया, किसने फायर की, किसने क्या किया, कोई वो नहीं है। और पुलिस ने जो भी एंटी राइट गन या बुलेट, उसकी वो रबड़ बुलेट, इन सब का प्रयोग किया। तो जो आपको गोली लगी मॉब के बीच में से किसी ने चलाई? हाँ, मॉब के बीच में से मुझे गोली लगी। किसी ने चलाई? हाँ, किसी ने चलाई और लगातार ही इस तरह का वो हो रहा था जो बड़ा मुश्किल था क्योंकि कुछ बता नहीं जा सकता कि भाई उस समय क्या सिचुएशन थी। यानी अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते तो आपको लगता है कि वो मस्जिद में जाके सर्वे टीम को भी टारगेट कर सकते थे? अब कुछ भी हो सकता था, कुछ तो वो बिना मतलब तो क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, कोई क्या कारण रहा होगा, क्यों बाधा? जब सर्वे था वो सरकार, हम अपनी मर्जी से तो गई नहीं थी पुलिस वहाँ, कोर्ट के आदेश के कंप्लेंट्स के लिए पुलिस गई थी, आदेश का पालन करने गई थी, बस यही था। और जबकि उनके जो सदर थे उनको बताया गया, रिसीव कराया गया पहले, और वो बिल्कुल संतुष्ट थे। जब बात हुई तो उसके बाद फिर पता नहीं वो भीड़ उनके कंट्रोल में रही नहीं या क्या रहा, क्यों नहीं रहा। इसीलिए आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि पुलिस ने फायरिंग की और जबकि गोली आपको लगी है टांग पे? क्या कहना चाहेंगे? मैं आप खुद देख सकते हो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। ये थोड़ा दिखा सकेंगे सर, ये थोड़ा अपना ये जो देखिए, इनका कहना है, आप देख सकते हैं ये कि इनके यहाँ पे इस समय ये पूरी तरह से बैंडेज, ये बुलेट मार्क है, यहाँ पे गोली आके लगती है। तो पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस से गोली चलाई होती तो अपने आप पे गोली क्यों लगती? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फायरिंग जो है मॉब के बीच में से हुई, यानी कि कोई वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद गोली लगने के बावजूद ये वहाँ पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम उनको नहीं रोकते तो कुछ भी हो सकता था, वो मस्जिद के अंदर भी एंटर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि हालात बहुत ही गंभीर थे। हम बहुत ही लोग थे, कई लोग थे वहाँ जिनके हाथों में पत्थर थे और उनके बीच में से फायरिंग हुई। दरअसल रविवार की सुबह 7 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद में पहुंच गई थी। सर्वे के बाद एक समुदाय के लोग मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए और फिर बवाल करने पर उतारू हो गए। देखते ही देखते पथराव, आगजनी और यहां तक कि फायरिंग तक बात पहुंच गई। इसी बीच पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए बवालियों का जवाब भी दिया। डीएम और एसपी साथ ही पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाते हुए बवालियों का सामना करते रहे। करीब 4 घंटे चले इस बवाल में सीओ सिटी संभल अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू सहित 15 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है।